हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनी एंड रिकी। तो एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। तो अब है वीकेंड, सिया की मंडे की स्कूल की छुट्टी भी है। तो 2 नाइट्स हैं हमारे पास और ओकेशन भी था। ओकेशन है पापा मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी है। उनका मन था कि हरिद्वार लेके चले हमें, तो फिर हम हरिद्वार जा रहे हैं 2 नाइट्स के लिए। चलते हैं, लेट हो गए। हमने सोचा था 8 बजे चल पाएंगे, लेकिन 8:30 हो गए ऑलरेडी। तो ये रहा सामान। कैसे चिल्ला रहे हैं? सिया जब काफ़ी टाइम हो जाता है ना शादी को, तो ऐसे चिल्लाते हैं। हाँ, ये पता नहीं अम्मा पापा की एनिवर्सरी है, पता नहीं कैसे निकला करोगे। अगर किस दिन 6 या 7 बजे की फ़्लाइट पकड़नी होगी, कैसे करोगे? चलो जी, चल दिए हैं हम। अब बैठते हैं गाड़ी में। तो निकलने से पहले थोड़ा सा आपको रूट ब्रीफ कर देता हूँ। गाज़ियाबाद से हरिद्वार तक का रास्ता लगभग 210 किलोमीटर का होगा, जिसमें हमें लगेंगे 3.5 घंटे। जी, पेट्रोल डलवाने रुके हैं। सबसे पहले अपनी टैंक फुल करवा लेते हैं। मज़ा आ रहा है सिया? इतने दिनों बाद घूमने जा रही हो? है बिलीव नहीं हो रहा? अच्छा जी, तो सही कह रही, लेकिन बरसों के बाद अच्छा। लेकिन ये ना सुनी महक मार रही है। हाँ, तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की महक नहीं मारेगी? बहुत अच्छी लगती है। हाँ। पापा वाली बात तो पापा वो थी, क्या? अपनी एनिवर्सरी पे खुश नहीं रहना होता, बस सबको डांटना होता है। कोई खुश ये बाबा का स्टाइल है। पेट्रोल पंप वाले तो कह रही है कि थोड़ा पोलाइट रहे, काम रहे। लो जी, चढ़ गए हम हाईवे पे। इस हाईवे पे 100 की स्पीड लिमिट होती है, तो यहाँ से लगभग 3.5 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। ये बात तो सच है, फैमिली के साथ रास्ते का पता ही नहीं चलता। थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी मौज मस्ती। क्या पी रही हो सिया? छाछ। और मैंने पनीर कुलचा खा भी लिया। अरे दही तेरे अभी पेट का सिया, अम्मा पेट के मारने की दही जो आपके लिए लेके आई है। वो तो सारी फिसल जाएगी। फिसल जाएगी। इतनी तो समझाए। लो जी, ये मेरठ वाला टोल हमने क्रॉस कर दिया है अभी। और यहाँ से कितना 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए? 8:30। हाँ, बीच में पेट्रोल भी भरवाया था। तो यहाँ से लगभग 2.25 घंटे में लगने चाहिए और हरिद्वार पहुँचने में। हरिद्वार में कहाँ पार्टी दोगे? आज हरिद्वार में पार्टी होगी, वहीं गंगा जी नहाओगे और वहीं पार्टी करेंगे। हर हर गंगे। सिया, बाबा सस्ते में छोड़ रहे हैं आपको। मैं रेस्टोरेंट ले जाऊँ? नहीं। चल जो जहाँ जाओगे वहाँ बता दिए। ये देखो, ये है हमारा मेरठ बाईपास से जा रहे हैं हम। अब ये बाईपास नहीं रहा। ट्रैफिक देख रहे हो बाईपास पे? ये अब मेन रोड हो गया और अब बाईपास का बाईपास बनाना पड़ेगा यहाँ पे। जब स्टार्टिंग में ये खुला था तो भाई साहब बहुत, मतलब यहाँ पे ऐसा 80-90 की स्पीड पे आराम से गाड़ी चलती थी। अब इतनी गाड़ियाँ, इतनी बसावट हो गई है। ट्रैफिक को पार करने के बाद, बहुत सारे टोल को क्रॉस करने के बाद एक ब्रेक तो बनता है। तो जी, उतर गए हैं हम खतौली के बाद। एक जगह अपना ब्रेक लेने आई माँ। तो अब यहाँ पे अपना पराठा जो बना के लाए हैं वो खाते हैं और चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। तो सीन कुछ ऐसा था, हम लाए थे खाना अपने साथ। हम गाड़ी में बैठ के नहीं खाना चाहते थे, कहीं पे एसी चल रहा हो वहाँ पे, तो हमने थोड़ी बेशर्मी दिखाई। हमने रेस्टोरेंट वाले से पूछ लिया, भैया क्या हम आपके रेस्टोरेंट में अपना खाना खा सकते हैं? उन्होंने हाँ बोल दिया। क्वाइट स्ट्रेंज, इन्होंने वैसे हाँ कर दिया कि आप अपना
खाना खा सकते हो, बस वेज होना चाहिए। मैंने कहा वेज ही है, साथ में इनके कुछ कॉफ़ी चाय कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे हम। तो कहते ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने अलाउ कर दिया था खाना खाना, तो हमने अपने पराठे खोल लिए, दही खोल ली और इनसे हमने चाय और शिकंजी मंगाई है। चाय लो बाबा, आपकी चाय। सब निकलते हैं यहाँ से। आधा घंटा हम यहाँ पे रुके और यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता और है, और हम 11 बज रहे, 12:30 पौने 1 तक पहुँचेंगे। हम कोशिश कर रहे थे कि 12 बजे तक पहुँच जाएं, क्योंकि एक तो हमारा जो है होटल बिल्कुल हर की पौड़ी के पास है, और वहाँ पे कुछ ही होटल्स में पार्किंग है, और वो पार्किंग भी सभी गेस्ट को नहीं मिल पाती, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो हम अगर किस्मत रही तो मिल जाएगी, नहीं तो पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। तो इसलिए बस अब निकलते हैं। तो ये हम एंटर कर गए हैं उत्तराखंड में। रुड़की आने वाला है, यहाँ से 1 घंटा बचा है बस। हरिद्वार अब रुड़की बाईपास आएगा अभी। तो लो जी, पहुँच गए हम हरिद्वार, बस पहुँचने वाले हैं। ये देखो पहाड़ हो रहे। बेटा जब हम पहुंचेंगे तो भी दूर ही दिखेंगे। ये जो लेफ्ट में ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो हो रहा मनसा देवी मंदिर लेफ्ट में। उड़न खटोला खंडोला राइड। तो यहाँ पे जिनकी बुकिंग होती है ना, सिर्फ उन्हीं को जाने देते हैं। तो उनसे बात करा दी थी हमने होटल वालों की, तब जाने दिया, नहीं तो यहाँ पे हाँ पता भैया। ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पे ये रहा ना लेफ्ट में, ये रहा गंगा हेरिटेज। लगा देंगे, पहुँच गए। उतर जाओ गौरी मम्मी, तुम भी। मैं सामान वामान लगवा दूँगी। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। ये वाला होटल है हमारा। चलो सिया, तो चेक इन कर लिया था हमने। अब आपको हम दिखाते हैं रूम यहाँ का। तो ये होटल है गंगा हेरिटेज। गंगा हेरिटेज बिल्कुल हर की पौड़ी से 200-300 मीटर पहले ही है, टुवर्ड्स ऋषिकेश, है ना। तो अब इसको यहाँ से एंटर, ये गेट है, यहाँ से एंटर करते ही ये राइट में बहुत बड़ी अलमीरा है। एक्चुअली इन्होंने हेरिटेज नाम रखा है। हेरिटेज कितना है ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने लुक दिया है उसका फर्नीचर से, और वो जो डिजाइनिंग है। स्पेस काफ़ी ठीक है, और बीच बीच में जो दिए हुए हैं तो पूरा हेरिटेज लुक देने की इन्होंने कोशिश करी है। ट्राई किया है कि मैच कर दो हेरिटेज से, और हो सकता है वो भी काफी पुराना। और मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने रूम की डिजाइनिंग की है, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये जैसे आले होते थे ना, आले बोलते थे शायद, तो ये कुछ उस तरीके का लुक दिया इन्होंने सब जगह वहाँ पर बनाकर। तो ये बेड देखो जैसे पहले के टाइम। उसके बाद सामने ये टीवी है, टीवी पुराने ज़माने वाला, हेरिटेज टीवी। हेरिटेज तो नहीं है, टीवी भी हेरिटेज। ये जो चेस्ट है ये भी हेरिटेज। ये सामान हमारा है, ये हेरिटेज नहीं है ना। ये पोर्शन अभी बाद में दिखाऊंगा जो बेस्ट है यहाँ का। ये आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ पहले। हाँ, तो वॉशरूम ना बड़ा ना छोटा, क्लीन थोड़ा और हो सकता था बस। और अब चलते हैं इस रूम के बेस्ट पार्ट पे, जो है गंगा व्यू। तो यहाँ पे ये बैल्कनी है बड़ी सी यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से आप बैठो, सुबह को चाय वाय पियो गंगा व्यू के साथ। ये सामने गंगा जी जा रही है। तो इस गंगा जी का एक्सेस नीचे से भी है, तो नीचे अपना जाओ और गंगा जी में आप नहा सकते हो। मेन स्ट्रीम आगे जाके मिल रही है इससे, और हर की पौड़ी यहाँ से 250-300 मीटर है। तो अपना चेक इन करने के बाद अभी लंच टाइम हो रहा था, 2 बज रहे थे, तो हम खाना खाने जा रहे हैं।
यहाँ पे टनल है ना सिया? हाँ पापा। पहले हम ये वाला कराने वाले थे, सूर्योदय। ये रही गंगा जी में, ये देखो मेन स्ट्रीम उधर से आ रही है वो रही ये। हाँ 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 वो है उधर पहाड़ियों पे, तो उधर तो घटा हो रखी है। देखो ये ठीक लग रहा है क्या, नवरात्रि थाली वाला है? ये गंगा, ये थोड़ा और ठीक लग रहा है ये वाला। ये मोहनपुरी वाला कहाँ पे है भैया? अच्छा सामने ये रहा मोहनपुरी वाले, ये ये मोहनपुरी वाले बहुत फेमस है। देखते हैं जगह मिलती है क्या नहीं, मुझे लग नहीं रहा। बट ये वेटिंग है क्या, बाहर खड़े हैं? अच्छा ऐसे खा रहे हैं, तो ये ज़रूर टेस्ट करेंगे। पिछली बार जब आए थे तब तो नहीं कर पाए थे टेस्ट। तो ये भाई ये खाना वाना बन रहा है। तो पूरी ली है ना हमने? अच्छा अच्छा कहाँ खाएँ हैं, जगह ही नहीं है कहाँ खाएँ। 4 पूड़ी है और सब्जी है, 100 रुपये की है। ये देखो जो मोहन जी पूड़ी वाले हैं, इनके बगल में भी शॉप्स हैं, सेम चीज़ देते हैं, लेकिन इनके पास भीड़ देखो भाई साहब, कितनी भीड़ है। और ये देखो ये खाली पड़े हैं। ये हलवा है, किस चीज़ का हलवा बता दें? अच्छा सूजी और बेसन का मिक्स है। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, देसी घी का है। तो ये है मेन हर की पौड़ी, जहाँ पे आरती होती है शाम को। यहाँ पे आएंगे हम, और गंगा स्नान भी इधर ही हम करेंगे नीचे। अभी ब्रिज पे चल रहे हैं, फिर चलेंगे वापस। मौसम कितना अच्छा हो गया। तो अब देखो, अब मैं आपको ना मौसम कैसा हो गया वो दिखाता हूँ। वो हवा चलने लगी बहुत तेज़, ये देखो बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। और शानू का फ़ोन आया था कि ऋषिकेश में तो बहुत तेज़ हो रही है बारिश। चलो जी हम आ गए थे नीचे अपने रूम से। और ये तो ये देखो इनका जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर नहीं है टेक्निकली, -2 है ये, आराम से है। तो -2 है, तो यहीं से बिल्कुल घाट है। तो यहाँ पे भी आप गंगा स्नान कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे थोड़ा आगे जहाँ पे प्रॉपर हर की पौड़ी है। अरे तुम्हें ठंड लग जाएगी, रहने दो। तो ये हमारा है गाँव, शायद ये वाला है हमारा। उसको हाथ टच करवाना है पानी में, इसका हाथ टच करवा दूँ मैं। नॉर्मल है। चाय का मज़ा हो रहा है अच्छे मौसम के साथ। ये मौसम हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी, और चाय मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल टी। तो अब निकल गए हम घाट के लिए। इस बार हम वापस अपने नीचे आके नीचे से घाट पहुँचेंगे, ऊपर से नहीं गए इस बार। मेरा तो 50-50 है कि मैं करूँगा या नहीं, क्योंकि ठंडा हो रहा है मौसम। और सिया ने भी अपना चेंज तो कर लिया, वहीं पे जाके डिसाइड करेंगे। तो बस ऐसे ही वॉक करते करते पहुँच गए। ये रे यहाँ से यार, नीचे से मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी पहुँच गए। सीधा सीधा। तो जूते चप्पल हमने यहाँ रखवा दिए, टोकन ये हमारे पास मिल गया। तो चलो अब चलते हैं आरती की तरफ। पहले देखते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फिर चलेंगे।
आरती शुरू होने से पहले देवी गंगा मैया की मूर्ति को पालकी में लाया जाता है। फिर मूर्ति स्थापित करने के बाद ही आरती शुरू होती है। गर्मियों में गंगा आरती का टाइम सुबह 5:30 से 6:30 और इवनिंग में 6 से 7 बजे के बीच होता है। आरती शुरू होने से कुछ देर पहले ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वहाँ पे छुपने की कोई भी जगह नहीं थी, तो जहाँ पे शूज़ रखते हैं वहाँ पे थोड़ी सी जगह मिली और बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। मेरे पीछे देखो बारिश आने लगी ना तो एकदम भीड़ हो गई काफ़ी। तो बारिश से मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया। नहाने के मूड से आए थे, लेकिन अब थोड़ा सा डाउट में है कि नहाए या नहीं नहाए। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, आओ पाए वो है ना स्नान, यहाँ तक कर लेते हैं। ये जो ऐसे एक्सप्रेशन बने हुए हैं ना वो इसलिए हैं क्योंकि पैर ना गंदे हो चुके हैं बुरी तरह गौरी के, और इसको पैर गंदे होते ही ऐसा मूड खराब हो जाता है इसका। मेरे पापा हाँ नहा लिए यहाँ पे ठंडा मौसम, बारिश और ऊपर से गंगा जी का बर्फीला पानी, बड़ी समस्या। गंगा जी में डुबकी कैसे लगाएं भी या नहीं लगाएं। आसपास लोगों को देखा, लोग नहा भी रहे थे। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी कि चलो कोई नहीं, एक बार डुबकी लगाएंगे। फिर सारी ठंड गायब, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आगे मत उतरना। जोश जोश में गंगा जी में उतर तो गए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई डुबकी लगाने की। तो बस थोड़े से छींटे लगा के पहले तो मैं वापस आ गया। फिर सोचा नहीं यार, इतने दूर आए हैं, ऐसे तो मैं नहीं जा सकता, एक बार तो डुबकी लगाऊंगा। मम्मी ने तुम्हें देख लिया तो मम्मी को ठंड लग जाएगी। सिर सुनील आराम से यार, बस उसके बाद तो मैं प्रो हो गया। फिर तो ठंड जैसे गायब ही हो गई। फिर मैंने जम के डुबकी लगाई, और सिया ने भी हिम्मत करके डुबकी लगा ही दी मेरे साथ। एक बात तो है गंगा जी के पानी में, कितनी भी ठंड हो, आपको डुबकी लगाने के बाद जुकाम ठंड हो ही नहीं सकता। और मेरी बात से वो सब एग्री करेंगे जिन्होंने भी गंगा जी में डुबकी लगाई। तो गंगा स्नान हो गया हमारा, सिया और मेरा। बिल्कुल भी प्लान नहीं था, फिर हमने हिम्मत करी और मज़ा आ गया। सिया है ना, मज़ा आ गया नहाने में। मतलब शुरू में ठंड लगी कि भाई बहुत ठंडा है, लेकिन एक बार डुबकी मारने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगी। चलिए, यहाँ से पास में ही है अपना होटल। तो जी, तो गंगा स्नान करने के बाद अपना चेंज वेंज करके होटल से फिर निकल गए घाट की तरफ। हमारे होटल की सबसे अच्छी बात यही थी कि जब मन करा हर की पौड़ी चले गए, जब मन करा वापस होटल में आ गए। तो 10 मिनट में आरती शुरू होने वाली है। तो सिया कहने लगी मुझे भुट्टा खाना है, भुट्टा लेने लगे। अरे यह तो तेज हो गई। बारिश हो रही है, भुट्टे वाला भाई है अभी भी बारिश में घूम रहा है, पता नहीं कैसे। ये देखो हल्का हल्का रेनबो दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये लो भाई, कैंसिल हो गया जाना, बारिश होने लगी थी तेज़। हमने को वेट भी करा कि भाई थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन नहीं। तो बस अभी वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। अब आरती हम आपको कल सुबह की या फिर कल शाम की दिखाएंगे। तो बस अब हम निकल रहे हैं डिनर के लिए, तैयार हो गए हम। मैंने तो वही वाली अपनी ग्रीन शर्ट पहनी थी क्योंकि अभी शाम को निकाली थी। सिया और गौरी ने चेंज कर लिया, ये बड़े से तैयार हो गए और अब चलते हैं।
हर की पौड़ी की तरफ ही जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो निकल गए हम डिनर करने के लिए। रौनक हो रखी है अब तो। अब इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही और मौसम इतना अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है हल्की हल्की ठंडी और मस्त मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। वापस हम हर की पैड़ी पे आ गए हैं। हम चल रहे हैं ये इधर सात्विक एपेटाइट। ये रहा मोहन जी पूड़ी वाले की, रात को भी भीड़ है। तो यहाँ सात्विक रेस्टोरेंट में चल रहे हैं हम। यहाँ पे एंट्री फीस 500 रुपये है, लेकिन एक सेकंड से यार बेटा, लिफ्ट नहीं है क्या? रेस्टोरेंट के लिए लिफ्ट है क्या? हाँ आ जाओ है। चलो जी, तो यहाँ पे 500 रुपये एंट्री फीस है, लेकिन वो आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ है साउथ इंडियन के अलावा। तो काफ़ी अच्छा है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट बिल्कुल हर की पौड़ी पे, सात्विक रेस्टोरेंट। यहाँ पे मतलब ऊपर भी है, यहाँ पे बैठ सकते हो आप और अंदर भी बैठ सकते हो और यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे बैठने के लिए अभी सीट फुल है, तो हम अभी अंदर बैठ रहे हैं, वहाँ पे मंगाते हैं। ये हर की पौड़ी है बिल्कुल मेन इस पे। तो टेबल हमें बाहर की मिल गई थी, तो हम यहाँ पे बैठेंगे, अपना मस्त व्यू एंजॉय करेंगे और यहाँ पे खाएंगे। सबसे पहले हमने मंगाया है टोमेटो सूप, आ गया। भूख इतनी तेज़ लग रही थी, वीडियो भी बनाना भूल गया मैं। तो हमने दाल पनीर मखनी और दाल फ्राई मंगाई थी और रोटी और रायता। अब मस्त अपने व्यू के साथ खाते हैं। तो खाना खाने के बाद हमने मोहन जी का हलवा ले लिया डेजर्ट में, बहुत टेस्टी है। दोपहर में पापा ने खाया था पूरा, मज़े आ गए थे। तो खाना खाने के बाद अब मार्केट में घूम रहे हैं, थोड़ा खाना भी पच जाएगा। कितनी पतली पतली गलियाँ हैं। सिया कहीं यहाँ पे वो दिखे ना फ्रिज मैग्नेट, तो ले लिया। हाँ सिया बहुत सुंदर लिया है आपने ये। तो ये था सात्विक रेस्टोरेंट बिल्कुल हर की पौड़ी पे, बहुत अच्छा था। आप कभी आए हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। रूफ टॉप था, बहुत मज़ा आया। तो बस अब खाना खा के वापस होटल की तरफ। तो ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। पहले बाबा को दो, इतने अम्मा चेक कर लेना पापा इनकी साइज। और सिया अम्मा को दो।